गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, मेरे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले राजस्थान की धरा के विभिन्न स्थानों के प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑल ऑफ यू, और एक बार मिलके आप आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण हमारे साथ लाइव सेशन में रूबरू हो सके। माय डियर ऑल ऑफ यू, चलिएगा आप सभी जुड़िए फटाफट से, और मैं एक बार सेशन को थोड़ा मिलके शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलिएगा और कमेंट करके मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो जुड़े हुए हैं सब। चलो भाई, पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे, और काफ़ी दिन हो गए आपके साथ कनेक्ट हुए, और निश्चित तौर पे विद्यार्थी बहुत टाइम से मेरा वेट कर रहे थे। तो यार रियली उसके लिए तो सॉरी, क्योंकि विद्यार्थियों का एक ट्रस्ट होता है अपने टीचर के प्रति, और टीचर का एक विश्वास होता है अपने विद्यार्थियों के प्रति। तो दोनों का जो तालमेल है उसको हम बना के रखेंगे, और आने वाले समय में आपको जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। चलिएगा, क्लास का नियमित टाइम आपको सभी को पता है। लाल सिंह गुजर जुड़ चुके हैं, गुरुदेव प्रणाम, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। आरती राजपूत जुड़ चुकी हैं, आरती डियर आपका स्वागत है। और एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियरली आप सुन पा रहे हो। और आज सर का आप एक नया लुक देख रहे होंगे निश्चित तौर पे, और आपकी क्लास यार काफ़ी दिन हो गए, और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, और कुछ निजी कारणवश मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी जितने भी जुड़े हुए हो। हमारा डेली यही टाइम रहेगा, और इस टाइम में ही मैं आपकी क्लास लूँगा। और जो विद्यार्थी, देखो ये क्लास आपके लिए रीट एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा आपके सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, ग्रेड एग्ज़ाम के लिए तो यूज़फुल रहेगी, लेकिन ऑल आपके आरपीएससी, जहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी आता है, और RSSB एग्ज़ामों के लिए भी, RSSB एग्ज़ामों के लिए भी ये यूज़फुल रहेगी। तो सभी को जुड़ना है। नियमित हमारा टाइम रात को 10 बजे है, और एक बार धमाकेदार तरीके से सेशन को जरूर शेयर कर दो यार सभी, मुझे अच्छा लगेगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है कि 56 का जो मैदान है, 56 का जो प्लेन है, राजस्थान के किस भाग में स्थित है, यानी कौन सा पार्ट है जिसमें स्थित है। तो यहाँ पर ये सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी 2011 में और फर्स्ट ग्रेड टीचिंग एग्जाम 2012 में क्वेश्चन आया हुआ। अब इसका लगभग आप सभी आंसर जानते हो कि सर इसका दक्षिणी भाग है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहाँ पर आप यदि कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 56 का मैदान ही वागड़ प्रदेश है। क्या है? वागड़ प्रदेश है। इस प्रदेश में क्या है, आपका जहां पर जलोढ़ भूमि है, वहां जलोढ़ जो आपकी भूमि है, उस भूमि में जो मृदा मिलती है वो लाल लोमी मिलती है। कौन सी मिलती है? लाल लोमी। अब एक ये हिल वाला पार्ट है, एक यहाँ पर लाल लोमी मृदा मिल रही है, सॉइल मिल रही है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है, वो एग्रीकल्चर यहाँ पर मक्का, यानी मक्का क्रॉप्स का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसीलिए मेवाड़ को मक्का के प्रोडक्शन के लिए विशेषकर जाना जाता है। आपको पता होगा मेवाड़ का मुख्य जो खाद्य पदार्थ है वो आपका मक्का है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब अगले देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितनी बार छप चुका है। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? थोड़ा अलग पढ़ाऊंगा मैं, मेरा कॉन्सेप्ट ही अलग है समझाने का। और फिर यार आप उस एजुकेटर से आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हो जो आपके नेट के एक्सपर्ट हैं, आपके फर्स्ट ग्रेड के एक्सपर्ट हैं, और आपके अपने सर हैं। मैं ज़्यादातर यूट्यूब की दुनिया में देखता हूँ टीचर ऐसे आ रहे हैं जिनको ज्योग्राफी का रियली नॉलेज नहीं है, और उसके बाद बच्चों को गुमराह करते हैं।
कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बस वन लाइनर पढ़ के आगे। रीजन क्या है इसके पीछे वो पता होना चाहिए। और आप यार एक ग्रेट टीचर बनोगे तो ग्रेट टीचर के लिए कॉन्सेप्ट की समझ बहुत जरूरी है। चलिए आरती फटाफट से, और रिस्की दीपू, लाल सिंह गुजर, जितने भी मेरे जुड़े हुए हैं, रामवीर सैनी, हेलो नमस्कार नमस्कार डियर। चलिएगा, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, CID 2002, वैज्ञानिक सहायक 2019, PSI 2021, कृषि अधिकारी 2021, मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 और लैब असिस्टेंट साइंस 2022। कितनी बार आ चुका है। 56 के प्लान का जो निर्माण यानी फॉर्मेशन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? 56 के प्लान का फॉर्मेशन माही नदी के द्वारा हुआ है। माही नदी एवं सहायक नदी। अब यहां पर सहायक नदी, तो इसी से ही इरिगेशन होता है। यहां पर जो सिंचाई सुविधा है वो इसी नदी के द्वारा दी जाती है। इरिगेशन जो आपका सिस्टम है वो इसी नदी के द्वारा डेवलप किया गया है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि जब माही नदी के द्वारा इरिगेशन हो रहा है सर, यहां निश्चित तौर पे डैम होंगे। तो यहां पर दो बांध हैं, एक माही बजाज और दूसरा आपका कागदी पिकअप। तो यहां पर दो डैम हैं जिनसे इरिगेशन और आपके पेयजल के बारे में आपको पता होगा। ये दो महत्वपूर्ण डैम हैं और इससे विशेषकर जो लाभान्वित आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें आपके डूंगरपुर है और आपका बांसवाड़ा है, विशेष मुख्य डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर माही। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलो बताओ, फटाफट से आंसर दो। थोड़ा सेशन को शेयर भी कर दो यार, काफी दिन हो गए मुझे क्लास लिए, लेकिन थोड़ा आपका सहयोग होना चाहिए और सर के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए। और आंसर तो बाकी आपको देने ही नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? जब आप आंसर ही नहीं दे पाओगे तो मतलब क्या है आपका क्लास में आने का? और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं भगा देता हूँ क्लास में से। मोहब्बत नहीं है ना ऐसी कि मुझे लाइव ज़्यादा चलाने हैं। क्या मतलब उस लाइव का जहाँ विद्यार्थी एक्टिव नहीं है? हाँ, ऐसे मुझे एक्टिव चाहिए। एक्टिव यदि आप पोजीशन में हो तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दो मिलके। वैसे भी आपसे शेयर की बोलना वैसे गलती है, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्यार्थी से बोलना भी नहीं चाहिए। निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से जाना जाता है? तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वागड़ जो क्षेत्र है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही आपका 56 का मैदान कहते हैं, क्योंकि यहां पर प्लेन का निर्माण किसने किया है? माही नदी ने। तो इस पहाड़ी भाग को काटा और प्लेन का निर्माण कर दिया, तो यहां पर इसे ही मध्यमाही का मैदान कहते हैं। मध्यमाही का मैदान कहते हैं, ये आपका मध्यमाही का मैदान है। ये जो क्षेत्र है इसमें आपके लाल लोमी मृदा मिलती है। लाल लोमी, रट लो ये कॉन्सेप्टों को, लाल लोमी। अब जैसी मृदा होगी वैसे यहां पर प्रोडक्शन कर सकते हैं हम। तो प्रोडक्शन करने के लिए गुरुजी पैर लागू विष्णु, स्वागत है, वेरी नाइस। तो वैसा ही हम प्रोडक्शन करेंगे तो यहां पर मक्का का उत्पादन होता है, मक्का की खेती की जाती है। और मक्का क्या है? आपके मेवाड़ का मुख्य खाद्य भोजन, मेवाड़ का मुख्य खाद्य भोजन मक्का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्यमाही। अरे सीधा है भाई, दिमाग लगाओ ना उस चीज को। इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर। चलिए इसका आंसर दो। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, देखो इसमें रीट और 3rd ग्रेड आपके 2 एग्जाम होंगे, ये क्लियर हो चुका है। ये तो क्या है, राजस्थान में ऐसा होता रहता है, पागल शिक्षा मंत्री बना दिया जिसको खुद को ही नहीं पता। देखो राजस्थान हो या कहीं पे रिव्यू, किसी भी स्टेट में हो, मेरे स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल होंगे ये निश्चित तौर पे, क्योंकि मैं हमेशा सत्य बात बोलता हूँ। किसी भी स्टेट में जिसको हेल्थ सेक्टर का नॉलेज है उसे हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता,
जिसको एजुकेशन का नॉलेज है उसे एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। मुझे ये समझ नहीं आता कि इन पागल आदमियों को मिनिस्टर क्यों बना देते हैं, इनको यही पता नहीं है। अरे एजुकेशन को डेवलप कब कर सकते हो, जब आप उसका नॉलेज होगा आपको। यहाँ तो नॉलेज वाले तो है ही नहीं, तो विदाउट नॉलेज वाले आ गए ना, उनको खुद को ही नहीं पता कितने पेपर करवाने चाहिए, क्या करवाना चाहिए। तो आखिर में जाके फाइनली हुआ कि 2 पेपर होंगे आपके, और इसका पूरा आपका कोर्स है, ये पूरा जो कोर्स है, ये पूरा कोर्स आपके संजय सर, क्योंकि सर आपको साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और एम के सर, मुझे तो आप सभी जानते ही हो, तो ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। जीके वाला स्ट्रीम मेरे मार्गदर्शन में चलेगा, साइकोलॉजी संजय सर, है ना। और जिसमें काफ़ी सब्जेक्ट मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसमें एक आपका ज्योग्राफी हो गया और एक आपका इकोनॉमी हो गया, तो 2 मोटे सब्जेक्ट मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ये आपके 3rd ग्रेड जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐप अपना, ऐप किस नाम से आप डाउनलोड कर लेना, उसमें टेस्ट सीरीज फ्री है। तो ऐप अपना पढ़ाई 360 के नाम से, आप सभी को पता ही है, पढ़ाई 360 के नाम से ऐप है। और यदि आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9694164171, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है सर, मैं हमेशा सही बोलता हूँ। मनीष यादव, हेलो सर, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। अच्छा, रणवीर सैनी भी जुड़ चुके हैं, डियर स्वागत है भाई, आपका सभी का स्वागत है। मैं हमेशा सही बात बोलता हूँ डियर। तो ये 3rd ग्रेड के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी विद्यार्थी चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये FRO में आ चुका है, लूनी जवाई बेसिन गौडवाड़, ये तो राइट बात है भाई। इसमें पूछा सही नहीं है, चंबल उत्खात भूमि यानी वेटलैंड टोपोग्राफी के लिए, माही में 56 का मैदान। बनास को वागड़ प्रदेश थोड़ी ना कहते, बनास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, पीड माउंट स्थलाकृति, पीड माउंट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, रणवीर सर, आपके चैनल पर मेरा फर्स्ट डे है, डियर स्वागत है यार आपका। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान में जो शिक्षक बनना चाहते हैं, दिल से बनना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य है, जिनके माता पिताओं का सपना है, आप जुड़ जाइए। मेरा एक स्टेटमेंट है कि मैं हमेशा विद्यार्थी से वो बात बोलता हूँ जो उसके भविष्य के अकॉर्डिंग है, और उससे जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी वो सभी जानते हैं कि सर एकदम फुल डेडिकेटेड है हमारे प्रति। हाँ, क्लासेज हो जाती है, देखो क्लास काफ़ी बार नहीं हो पाती, टाइम नहीं मिलता पूरे दिन यार, हम क्लास में रहता हूँ भाई। सुबह मॉर्निंग में शुरू होते ग्रेड के बैच, फिर आपके नेट का बैच रहता है 2 से 2.5 घंटे, फिर फर्स्ट ग्रेड का बैच रहता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे बैच रहता है, फिर आपकी क्लास होती है यूट्यूब पे, तो थक जाते हैं यार पूरे दिन। कोटा से जुड़े हुए हैं सर जी, नमस्ते, नमस्ते डियर, नमस्ते। चलो, दिलदार सैनी, राम राम सर जी, राम राम। अच्छा, आप भी पहली बार हो, चलो यार आपका स्वागत है, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4 नंबर इसका राइट आंसर है। लेकिन बनास को क्या कहते हैं, पीड माउंट स्थलाकृति। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, एक बार इसको पढ़ लो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बनाता, मैं एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा पहले, और फिर आपकी चॉइस हो तो आपको थ्योरी भी करवा दूंगा, बहुत सारा पार्ट मैं आपको करवा दूंगा। मुझे डेली आपको बताना है कि सर आप थ्योरी पढ़ाइए, तो तब मैं सोचूंगा कि आपको पढ़ाऊं, ठीक है। चलो इसका आंसर दो, फटाफट से दो यार, थोड़ा जल्दी करो आंसर देने। हाँ, और थोड़ा यार सेशन को शेयर भी मार दो एक बार मिलके सभी, अगर आपको लगे तो सेशन को शेयर कर दो, बाकी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अपना क्या है। चलो, विष्णु वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। आरती, मनीषा यादव, चलो अच्छी बात है। कोटा वाले, ओके डियर, अच्छा लगा आप सभी आए, और आप इतने डेडिकेशन के साथ स्टडी कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है काफ़ी बार। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, कोटा और बारां वाले क्षेत्र को, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम के नेम देख लेना। कोटा और बारां वाले को क्या बोलते हैं, हाडोती।
ठीक। जैसलमेर बाड़मेर को क्या कहते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर आपका ये आपका बालू का मुक्त क्षेत्र है जिसमें सेडिमेंट्री रॉक मिलती है ना। और साइंस बाई आशीष सर, वेरी नाइस एम के जी, स्वागत है आशीष जी आपका। सर है आपके साइंस वाले। जालौर और पाली वाले को क्या कहते हैं? गौडवाड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? गौडवाड़। यहाँ एक लैंग्वेज बोली जाती है गौडवाड़ी, ये बेसिकली मारवाड़ी की वो है। और यहाँ पे पूछा गया 56 का मैदान, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर क्या है? 4। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर दो भाई, फटाफट से दो। अच्छा, आशीष जी कह रहे बच्चों क्लास को शेयर करो। भाई आशीष सर की बात आपको सुननी चाहिए। भाई सुन के सबने शेयर किया, अच्छा लगा। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। विजय क्या लिख रहे हैं? नमस्ते सर जी। नमस्कार विजय, नमस्कार डियर। चलो अच्छी बात है। आरती, ब्राज पटेल, ओके, मनीषा, रणवीर, क्या बात है, सभी शेयर मार रहे हैं क्या? चलो अच्छी बात है, करो शेयर। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है। 56 बेसिन का अर्थ है 56 का प्लेन, और इस प्लेन का फॉर्मेशन किसने किया है? आपकी एक रिवर है, उसका नाम क्या है? माही रिवर। माही रिवर के द्वारा इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर सॉइल कौन सी मिलती है? रेड, रेड यहाँ पर लाल आपकी मृदा। और यहाँ पर मक्का की खेती की जाती है विशेषकर। और इसका राइट आंसर क्या है? बांसवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप कंफ्यूज होगे, ये 56 का आपको यहां पर 56 की 2 चीजें मिलेंगी, एक आपको मैदान मिलेगा और एक आपको पहाड़ी मिलेगी, पहाड़ियां। एक आपको मिलेगा वागड़ और एक मिलेगा आपको बांगड़ या बांगर। ये वागड़ है ना, ये पथरीला भूभाग है। और ये भैया रेतीला भूभाग है। समझ गए ना दोनों चीजों को। अब यहाँ पे ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो मैदान है 56 का, ये तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और जो पहाड़ियां हैं ये आपके बाड़मेर में है। पथरीला जो भूभाग है वो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। और ये वाला जो क्षेत्र है बांगर, ये शेखावाटी प्रदेश में है। शेखावाटी प्लस नाग। तो आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो आप आसान रूप में कर सकते हो। अच्छा ममता, ममता स्वागत है डियर, आपका स्वागत है। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाड़मेर, ये इसका राइट आंसर। चलो अगला देखो। नाकोंडा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? चलो बताओ रे। नाकोंडा पर्वत, नाकोंडा पर्वत के बारे में बताओ, फटाफट बताओ। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर दे रहे हैं। इंजीनियर राजेश, स्वागत है डियर आपका। चलो अच्छी बात है। मनीषा यादव, दिलदार सैनी, सुभाष लेखावत, विराज पटेल, रणवीर, अंकुश, ममता, विजय, विष्णु, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
अब सभी ने लगभग इसका राइट आंसर दिया कि सर नाकुंडा की जो पहाड़ियां हैं उन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ी। ठीक है, नाकुंडा का जो बेसिकली जो आपका हिल वाला पार्ट है उसे 56 की। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा पठार का विस्तार है? कितनी बार आ चुका है यार ये क्वेश्चन। चलो इसका आंसर दो, सभी आंसर देना। चलो बताओ, फटाफट से आंसर दो यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। ऐसा है मेरी हस्ती मिटती नहीं। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, फिर क्या करे? क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो लेजर लगवा लो आंखों में, तब दिख सकता है। लेजर लगवा देते हैं आपके आंखों में तो दिख जाएगा। मुझसे मोहब्बत नहीं होती आपसे, और टीचर और स्टूडेंट में प्यार होना ही नहीं चाहिए। टीचर बड़ा स्ट्रिक्टली होना चाहिए। जब मैंने पबेड देखा तो पबेड में एक बहुत प्यारी बात बोली गई है केवल के द्वारा कि टीचर और स्टूडेंट का नाता, टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्टूडेंट के प्रति, है ना? तो वहां मेरा प्यार नहीं है आपके प्रति। सेकंड ग्रेड का जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अब देखो इसमें जीके पेपर और एसएसटी पेपर, हमारे दो बैच हैं, जीके पेपर और एसएसटी पेपर के दोनों। ये एसएसटी तो मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है क्योंकि एमके सर, इसका रीजन है क्योंकि 3 सब्जेक्ट मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। एक आपका ज्योग्राफी, एक आपका इकोनॉमी और एक आपका फिलॉसफी। ठीक, 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको। तीनों सब्जेक्ट 55 क्वेश्चन हैं, तो मतलब ये है कि आपकी नैया पार हो जाएगी एसएसटी में, और आपके मेरे साथ पूरी टीम है जो आपको पूरा कंप्लीट करवाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऐप हमारा है ही, ऐप पर जाइए, चेक कर लीजिए, उसमें डेमो क्लासेज आपको मिल जाएंगी। पढ़ाई 360 एप्लीकेशन है, और कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी को पता है ही यार, ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। 9694164171, ये हमारी एकेडमी की कॉन्टैक्ट नंबर है। तो सेकंड ग्रेड में ये चल रहा है अपना एप्लीकेशन पर, जो भी तैयारी कर रहे हैं तो देख लेना, बाकी आपकी मर्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा रे? हाड़ौती, क्योंकि यहां पर जो मालव है ना, मालवा, ये मालवा के 2 पठार है, एक हाड़ौती है और एक आपका ऊपर माल है। बताएंगे आपको अगले क्वेश्चन में ऊपर माल की कहानी भी, एक बार में समझ आ जाएगी। अब तक नहीं समझ आई तो अब समझ आ जाएगी, टेंशन मत लेना। और टेंशन मेरे स्टूडेंट को लेनी भी नहीं चाहिए, तुम तो टेंशन देने का काम करो। मेरी क्लास में आने के बाद टेंशन छोड़ दिया करो। ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपकी नैया पार करवा दूंगा। अब मैं तो यही समझता हूँ कि भैया नैया पार का अर्थ ये है कि जॉब लग जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। ज्ञानी बाबा बनने का कोई फायदा नहीं है। ये इसी यूट्यूब पे ज्ञानी बाबा बहुत जबरदस्त है, कोई भोकाल बाबा आएगा, कोई टांडव बाबा आएगा, कोई विकराल बाबा आएगा, कोई हाथरस वाले बाबा आएंगे। बाबाओं का काम यही है, बस स्टूडेंट को गुमराह करना। ये क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं वो ऐसे आते हैं। देख लो, आंसर दो। अब यार मेरे पे देखो ओरिजिनल बातें बोली जाती है, ऐसी मेरे पे प्यार वाली बातें नहीं होती कि आपको एकदम सम्मोहित कर लूँ। सम्मोहित वाली शक्ति होती तो यार फिर बात ही अलग होती। समझ रहे हो मेरी बात? चलो कोई बात नहीं, समझे नहीं तो क्या फर्क पड़ गया, मत समझो, अपने आप समझ जाओगे, समय सिखा देगा आपको। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है? चलो बताओ, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में यार मालवा? ये मालवा देखो इधर है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा आपका प्लेटू वाला है, इधर की तरफ ये क्या है? मालवा। तो मालवा का जो नॉर्थ एक्सटेंशन है वही आपके हाड़ौती और ऊपर माल का प्लेटू है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सर हाड़ौती और ऊपर माल का प्लेटू, तो यहाँ ये डायरेक्शन कौन सा हुआ रे? दक्षिण पूर्व। इसका राइट आंसर क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैंने ज्योग्राफी के जैसे सिंपल क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देखा, पता नहीं विद्यार्थी क्यों गलत करके आता है।
ज्यादातर तो ये यूट्यूब के जितने भी ये टीचर है ना, ये भोकाल बाबा, टांडव बाबा, ये असली ओरिजिनल बात बताऊं, ये फेल करवाते हैं तुम्हें। मतलब दिमाग के अंदर पूरा कचरा भर देंगे भाई, कचरा तो आता ही नहीं है। देखो भैरव आ गया, मैं कह रहा हूं ना, मेरी क्लास में भी ऐसे खतरनाक बाबा आते हैं 2-4। रियांस जाट, हाय सर, नमस्कार डियर। आपने हाय लिखा तो नमस्कार करना जरूरी है। हाँ भैरव, अरे भाई पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेंगे। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। क्यों मेरी क्लास से भैरव की क्या दुश्मनी है कि जो यहाँ नहीं आएगा? अच्छा मेरे लिए, क्या बात है, दिल खुश कर दिया तूने तो। जय हो, जय हो गुरुदेव, क्या बात। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप सेल विद्यमान है। एक बात इसमें याद रखना कि जितने भी डेक्कन ट्रैप्स यानी ये हॉट स्पॉट से जो एरप्शन हुआ था लावा का, तो क्रिटेशियस, क्रिटेसी क्रिटेसी क्रिटेशियस कालखंड में हुआ था। और ये है ना जो दक्कन का जो आपका पठार है, दक्कन का जो प्लेटू है, इस प्लेटू का उत्तरी भाग है, यानी इसे कहते हैं उत्तरी दक्कन का पठार। तो उत्तरी दक्कन का पठार, उत्तरी दक्कन के पठार को ही आगे जाके इसे मालवा का पठार कहा जाता है। और मालवा के पठार का जो नॉर्थ एक्सटेंशन है, उस नॉर्थ एक्सटेंशन को सर मोहित कर रहा है आपको चॉकलेट से। मैं तो यार सम्मोहित भी ना होता, फिर मोहित कैसे हो जाऊं? मुझे मोहित करना आसान नहीं है, तुम तुम्हारी सोचो। और मालवा के पठार के 2 भाग हैं राजस्थान में, जिसमें एक हाड़ौती का पठार है और एक आपका ऊपर माल का पठार। मुझे सम्मोहित करना बहुत, अरे हल्का मामला नहीं है, तुम्हारे गुरु का ध्यान रखना। तो डेक्कन ट्रैप की कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? यार इसमें एक लोचा हो गया, यहाँ चित्तौड़ और भीलवाड़ा भी दे रखा है, कोट झालावाड़ और कोटा भी दे रखा है। अब ऊपर माल, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता हम झालावाड़ कोटा को देंगे। 3 नंबर इसका आंसर होगा। समझ गए क्या? भैरव लिख रहा है कि सर आपका अंदाज आज है जो 2 वर्ष पहले था। यार टसन थोड़ी ना चेंज होता है यार। सर कितना कूल नेम है। हाँ तुम्हारा तो कूल नेम ही है। शीतल लिख रही है राधे राधे गुरुजी, राधे राधे शीतल। चलो अगला देखो। ये एक शुभ सूचना है, वैसे शुभ सूचनाएं मैं कम ही देता हूं आपको। ये राजस्थान भूगोल का कोर्स है, आपका पेड कोर्स है, और इसमें 90% मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये हो गया है कंप्लीट। अब इसकी इतनी फीस नहीं रखी है, कम कर दी है। 299 रुपये का ये पूरा कोर्स है आपका, राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी का। जो भी लेना चाहे उस व्यक्ति से, जिसको तैयारी करनी है, पढ़ना है, देख लेना। ठीक। ऐप आपको पता ही है ऐप किस नाम से, पढ़ाई 360 के नाम। जिस नाम से आपका चैनल है ना, उसी नाम से आपका एप्लीकेशन है, ऐप है, देख लेना। अगर लगे तो सोच लेना, बाकी तो कोई इतनी आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल तगड़ा पढ़ाते हो सर। ठंडा नेम, सर आपका कम्युनिकेशन बहुत ही बेस्ट है रणवीर। यार मुझे आज तुमने तारीफ की तब पता लगा कि मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, मुझे पता ही नहीं था सच्ची में। जगदीश लिख रहे हैं थैंक्स सर जी। ओके डियर, वेलकम। भरत, क्या बात है, ये आपका प्यार है यार, मेरा कुछ नहीं है। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं, विद्यार्थी के पीछे टीचर है। राजस्थान में, चलो रे बताओ इसका आंसर बताओ। राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है, कैसा है? अब बात मत करना, आप थोड़ा फोकस कर लो स्टडी पर,
मुझे बातें भी करना ज्यादा पसंद नहीं है। अब इसका आंसर दो। गिरिराज ए आंसर बता रहे हैं। भरत प्रताप सिंह भाटी, डियर स्वागत है। इंजीनियर राजेश, मनीषा यादव। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फास्ट बताओ, थोड़ा जल्दी चलो यार। तुम इसका आंसर ठोको भाई। मेरी आरजुए तमन्ना कुछ ऐसी थी, जहां कुछ नहीं था वहां बहुत कुछ था। अब इसके बारे में सोचते रहो तुम कि मैंने क्या बोला है। व्रत सीमांत भ्रंश कहाँ है भैया? ये आपका राजस्थान है, पतंगाकार। तो यहां से लेकर यहां तक एक पूरी एक वो है, ये फॉल्ट है। फॉल्ट जानते हो फॉल्ट कब बनता है? फॉल्ट का भी एक फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के कारण अंकुश ने ट्रांसलेट कर दिया। क्या कर दिया रे ट्रांसलेट? तो ये फॉल्ट है। इधर की तरफ आपको अरावली, जो आपका अरावली है, उस अरावली की रॉक मिलेंगी, और इधर की तरफ आपको विंध्यांचल रॉक मिलेंगे। तो इसके बीच में जो फॉल्ट है उसे क्या बोलते हैं? ये जीबीएफ है। जीबीएफ है जिसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये मिलता कहाँ है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट? चलिए बताइए। यहाँ चंबल नदी से, किसने बता दिया चंबल नदी से बना है? गलत बताया किसी ने। तो यहाँ पर याद रखना कि आपके करौली, आपका सवाई माधोपुर, इधर जब नीचे आओगे तो आपके कोटा वाला कुछ पार्ट है, और ये यहाँ चित्तौड़ वाला पार्ट है। इस प्रकार से राइट आंसर क्या है? एक नंबर, बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। ये बूंदी और आएगा, याद रखना थोड़ा। चलो बताओ, आंसर दो भाई, बातें मत करना गलती से भी। यादव, राम राम सर जी, राम राम भाई, राम राम। लाल सिंह, मिलन स्थल। हाँ, गलत मत समझा करो डियर, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। प्रताप सिंह, चलो बताओ। इसका पीडीएफ चाहिए ना आपको क्लास का? देख लेना, जो भी ज्वाइन करना चाहे पीडीएफ उस पर ही मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी विद एमके सर। ये एक चैनल बनाया है मैंने आपके लिए। जिन विद्यार्थियों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, थ्योरी की पीडीएफ चाहिए, तो ज्योग्राफी विद एमके सर टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको डेली का क्लास का। व्रत महान सीमांत प्रदेश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? यार अभी तो बताया मैंने आपको, कौन सा पार्ट आएगा? इस वाले पार्ट में, यहाँ पे ये व्रत सीमांत प्रदेश है। तो राजस्थान के तौर पे देखेंगे तो ये कौन सा हो गया? ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ रे। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि तुम्हें स्पीड चाहिए, कुछ स्वतंत्रताएं टीचर की भी तो होनी चाहिए ना। अगर सभी एजुकेटर सेम हो गए तो फिर मतलब क्या निकला? मेरा स्टाइल ऐसा ही है पढ़ाने का, तुम पढ़ो या मत पढ़ो। मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे से प्यार मोहब्बत नहीं होती तुमसे, क्योंकि मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ। ममता मेहरा, नमस्ते सर, नमस्कार।
ओके, चलो अच्छी बात है, एक विद्यार्थी ने लिखा। हाँ तो यार मैं मेरा स्टाइल क्यों बदलूं? मेरे को एक कमेंट करके लिख रहा है सर आप थोड़ा फास्ट चलिए। मैं क्या बुलेट ट्रेन हूं क्या जो फास्ट चलूं? मतलब विद्यार्थी कुछ भी सोचता नहीं है बोलने से पहले। नीलेश परमार लिख रहे हैं सर नमस्ते नमस्ते। हाँ, दो ममता हो गई। आगे देखो, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है, बताओ। मालानी आग्नेय जो सेल समूह होते हैं, मतलब एक मालानी क्षेत्र है, उस मालानी क्षेत्र में इग्नियस रॉक मिलती है। अब इग्नियस रॉक में इसने बताया कि इग्नियस रॉक में क्या है, इग्नियस रॉक होगी वहां ग्रेनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट की चट्टान मिलेंगी। अब ग्रेनाइट की चट्टान मिलेंगी तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा? बोले सर जालोर की बात की जा रही है तो इसमें जालोर की ग्रेनाइट प्रसिद्ध है। समझ गए? इसका राइट आंसर 4 नंबर। थोड़ा इंग्लिश का टर्म्स भी याद रखा करो, ये कहानी बड़ी क्रिटिकल बन जाएगी एग्जाम में। हाँ चलो अच्छी बात है, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी करो, मेरी इस क्लास में जुड़ सकते हो, मैं आपको अच्छा करवाऊंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि विद्यार्थी के प्रति आपका मेरा आपका तो समर्पण होना चाहिए पढ़ने के प्रति, और मेरा आपके प्रति डेडिकेशन। सफलता अपने आप, सफलता किसी की यार मोहताज थोड़ी होती है, आप काम करते रहोगे सफल हो जाओगे। जिस दिन आपने स्किप किया वहां से आपकी असफलता शुरू हो जाएगी। तो सफलता और असफलता के बीच में कोई लंबा गैप नहीं है। रनियास अब तो ये कमेंट हो गया तेरा, दोबारा मत करना। बस मुझे एक ही चीज पसंद नहीं है, और वो सब जानते हैं मुझे, ये गुरु ऐसे हैं कि ये क्लास से भगा देते हैं। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप क्या है? ये देखो अभी असिस्टेंट जेलर की वैकेंसी आई है, फॉर्म फिल कर देना जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है सभी। हाँ बहुत अच्छी बात है, सीरियस हो जाओ जीवन के प्रति। इसका अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्खात स्थलाकृति। उत्खात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगली बार ये क्वेश्चन आएगा। इसको बोलते हैं बेड लैंड टोपोग्राफी। इंग्लिश में इसका नाम है बेड लैंड टोपोग्राफी। उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है। असफलता तेरे कर्मों से मिल जाएगी तुझे, ऐसे मिलती है असफलता। समझ गया? असफलता कैसे मिलती है? 4 नंबर इसका आंसर। अब इसके अलावा और इसमें से क्या बन सकता है? तो जैसे आपका डांग प्रदेश है, वो चंबल के नाम से ही जाना जाता है। आपका बीहड़ प्रदेश है, बीहड़। चंबल नदी क्षेत्र में नवीन भूमि का मतलब नवीन न्यू जो आपकी सॉइल है उसका डिपोजिशन होता है, इसीलिए इसे खादर प्रदेश कहते हैं। तो कुछ प्रदेश भी चंबल बेसिन के नाम से जाने जाते हैं, डांग, बीहड़, खादर। इसके अलावा उत्खात स्थलाकृति, एक नाम और है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। अब यहां पे हो सकता है कि हिंदी में इसकी टर्म्स ही ना दे। ठीक है, हिंदी में हो सकता है इसकी टर्म्स ही ना दे, यहां पर दे गली इरोजन। फिर क्या करो? तो इसको याद रखना, गली इरोजन। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरा जो अनुभव कहता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर। बाकी तो कुछ भी बन जाए तो ये तो है नहीं कि भाई हम कोई ईश्वर के पास से आए हैं कि हमने जो कह दिया वही बात सत्य है। और ऐसे टीचर यदि बोलते भी है तो वो इसके मतलब गलत बोल रहे हैं। इसके बाहर एक मापदंड है, उसके आधार पे नहीं आएगा, बाकी अलग सिचुएशन है। चलो चलो अच्छी बात है प्रताप। हाँ ममता मेहरा, प्रकाश गुजर, स्वागत है डियर।
एक बात तो है, इसके मतलब तुम्हारा मेरे प्रति लगाव बहुत अच्छा है। मैं बहुत तुमको डांटता हूँ, बहुत तुमसे मैं कहता हूँ क्लास चले जाओ, लेकिन तुम जब क्लास को देख रहे हो तो इसके मतलब तुम पढ़ने के प्रति सीरियस हो। संजय राठौर, चलो अच्छी बात है। अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति मिलती है? तो यहां इंग्लिश में इसका टर्म्स आएगा बेड लैंड टोपोग्राफी। अगर आए तो एग्जाम में कर देना, नहीं आए तो हिंदी में आएगा। कौन सी नदी? चंबल बेसिन। राइट आंसर इसका यही है। अगला देखो, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। एंजल यादव, स्वागत है डियर। चलो आंसर दो भाई फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या है? धौलपुर सवाई माधोपुर, क्योंकि ये चंबल बेसिन की बात कर रहा है। और राजस्थान में चंबल बेसिन धौलपुर सवाई माधोपुर में तो है ही, करौली, कोटा, बूंदी और चित्तौड़, इन जिलों में। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 नंबर। अगला देखो, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। करूंगा तुम्हारा दोनों का इलाज करूंगा, रुको। तुमको दूंगा मैं टैबलेट, दूंगा तुमको पीसीएम, अभी रुको। तुमको पैरासीटामोल दूंगा, टेंशन मत लो तुम। तुम्हारे क्या है, फीवर हो रहा है ना, उस फीवर को खत्म करूंगा, अभी रुको। आंसर दो भाई सभी। चलो बताओ, आगे देखो। उत्खात भूमि, अभी बता रहा था, उत्खात भूमि कहाँ मिलती है ज्यादा कर आपके, बताओ। बेडलैंड टोपोग्राफी, मैदान से, या इसका राइट आंसर क्या बता रहे हैं? मैदान होगा इसमें, मैदान, उत्खात भूमि मैदान में। पूर्वी जो मैदान है, चंबल बेसिन का जो मैदान है, उसमें उत्खात भूमि मिलती, पठार में नहीं मिलती, मैदान। ठीक है ना। आगे देखो, जालौर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं, चलो बताओ। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ रे, बताओ फटाफट से। देखो तो, जालौर सिवाना की जो पहाड़ियां बनी हैं वो ग्रेनाइट और रायोलाइट, मतलब यहाँ पर दो चट्टानें मिलती, ग्रेनाइट और रायोलाइट। रायोलाइट एक इग्नियस प्रकार, इग्नियस जो आपके आग्नेय चट्टान होती है उसी का ही प्रकार है रायोलाइट। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर। जालौर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं, चलो बताओ। गुम्बदाकार, चौकोर, रेखीय।
चलो बताओ फटाफट से। एक और इंफॉर्मेशन है, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ग्रेड में जीके पेपर और ज्योग्राफी पेपर, जिनका ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी पेपर का लाइव बैच चल रहा है। और इन दोनों पेपरों की ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 2199 रुपये इसकी फीस रखी है मैंने। लाइव बैच चल रहा है, 5 जून से शुरू हुआ था। और एप्लीकेशन आपको ऐप डाउनलोड कर लेना, जो भी विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं। पढ़ाई 360 के नाम से है। और जो कांटेक्ट नंबर है हमारी एकेडमी के, वो हैं, ये नंबर है 9694164171। ये कांटेक्ट नंबर, इसमें दोनों पेपर चल रहे हैं, जो भी जुड़ना चाहे वो देख लेना। इसका राइट आंसर है गुंबदाकार। ग्रेनाइट की जो आकृति है वो वहां पर गुंबदाकार, क्योंकि ड्यूम शेप में होती है। ड्यूम शेप आपने सुना होगा, इंग्लिश में टर्म्स पढ़ी हो तो किसी ने। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने आकृति पाई जाती है, भूसाकार, भेसाकार, सर्पाकार, कोई नहीं। चलो बताओ। इसका राइट आंसर क्या है? सर्पाकार। सेंदड़ा स्टेशन, सेंदड़ा कहाँ है? पाली में। तो पाली में जो चट्टाने हैं वो आपके सर्पाकार आकृति पर, और इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? चलो बताओ। पुलिस कांस्टेबल में आया है। कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल? चलिए बताइए। राम राम डियर। अब देखो इसमें क्या है, कांठल ये जो क्षेत्र है ये प्रतापगढ़ में है। भाकर क्षेत्र सिरोही में है। और ये तीव्र ढाल वाली पहाड़ी होती है। गिरवा उदयपुर में है। तस्त्री नुमाकार पहाड़ी है। मेवल जो क्षेत्र है वो आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर का मध्यवर्ती पथरीला भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन।
चलो अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वीडियो मेंस में आया। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं, इसके अलावा इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। तो प्लेन ऑफ 56 है ये। मेवात अलवर भरतपुर को कहते हैं, अलवर भरतपुर को ब्रज प्रदेश भी कहते हैं। भौमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़ वाला क्षेत्र है, ये गलत है। हाड़ौती, इसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। और झालावाड़ में आपको पता होगा कि एक पठार है जिसका नाम है डग गंगधार का पठार। यहां पे ये गलत है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर है। तो फिर भौमट किसे कहते हैं? भौमट उदयपुर और डूंगरपुर का पथरीला भाग है। समझ गए क्या? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर है। अगला, चलो अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई राजाओ, अच्छी बात है। जो भी तुम लिख रहे हो सब कुछ अच्छा है। चलो अगला देखो, राजस्थान में बांगर और मरु के नाम हैं। बताइए किसका नाम है? बांगर और मरु। जल निकासी व्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या जिलों? भौगोलिक क्षेत्र है, फिजियोग्राफिक एरिया है। तो फिजियोग्राफिक एरिया है ये। चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लो, चलो आंसर दो। मैं तुझे सोचता हूं और कुछ नहीं सोचता कि तू मेरी क्लास में क्यों आया, है ना? इसलिए जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में आया हुआ है। कौन कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर में जुरासिक क्रम की चट्टानें मिलती हैं। बात यह है कि इन चट्टानों पर जैसलमेर और पोखरण शहर बसे हुए हैं। जैसलमेर एवं पोखरण शहर बसे हुए हैं। जैसलमेर और पोखरण शहर बसे हुए हैं। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डियर। और डेली आपको नियमित 10 बजे जुड़ना है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, जाते जाते ले जाओ, फिर कल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जो फर्स्ट ग्रेड का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी का बैच चल रहा है लाइव, और जीके वाला पेपर भी है आपका पूरा लाइव बैच है। 2199 रुपये का ये पूरा बैच है। ऐप आपका पढ़ाई 360 है।
कॉन्टेक्ट नंबर ये है एकेडमी के, ठीक है ना। एक और इन्फॉर्मेशन है, जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, बाकी जिनको नहीं लेना वो जा सकते हैं, मैं ज़्यादा दिल लगी नहीं रखता। तो ये 90% कोर्स हो चुका है, 299 रुपये का राजस्थान भूगोल का पूरा कोर्स है। ऐप आपका पढ़ाई 360 है। इसके अलावा ये हमारा सेकेंड ग्रेड का एसएसटी मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है। जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, जीके पेपर भी है, ऐप पढ़ाई 360, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। मैं आपको 55 क्वेश्चन का मैटर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐप में, ठीक है। आगे देखो, रीट वाले संजय सर, हाँ, तो रीट और थर्ड ग्रेड का संजय सर, रैम के सर, दोनों, मतलब दोनों यहाँ पे दोनों का योगदान है। ये पढ़ाई 360 एप्लीकेशन है, देख लेना आप जो भी लेना चाहें। और एक मैं और इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि जो इसका पीडीएफ चाहिए ना, जिसको पीडीएफ, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ज्योग्राफी विद एम के सर। तो इस पर पूरा आपको पीडीएफ प्राप्त तो हो जाएगा इस क्लास का, ठीक है। फिर मिलते हैं कल आपसे। शुभ रात्रि, तंदुरुस्त रहना और अच्छे से स्टडी करना। थैंक यू सो मच।